पाकिस्तानी पीरजादा ने बताया था मोदी को हराने का रास्ता। केजरीवाल और राहुल को दी थी हिंदुओं को बांटने की सलाह। तो क्या हिंदुओं को बांटकर मोदी को हराएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मोदी के दम पर बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ऐसे खदेड़ा कि आज तक उसे देश की सत्ता हासिल नहीं हो सकी है। साल 2014 में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लगातार दूसरी बार कांग्रेस को खदेड़कर देश की सत्ता हासिल की और अब लगता है कि सत्ता से दूरी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए उसने इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को जुटाकर इंडिया गठबंधन बनाया। तो वही खुद राहुल गांधी लगातार ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा उठाकर हिंदुओं को जाति में बांटने में लगे हुए हैं। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। जिस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जाती है, उसी देश में राहुल गांधी जैसे नेता लगातार ओबीसी, एससी, एसटी का मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति चमकाने के साथ साथ हिंदुओं को भी जाति में बांटने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की इस तरह की जाति आधारित राजनीति पर अब देश भर में सवाल उठने लगे हैं, खासकर पाकिस्तान से मिली सलाह और राहुल गांधी की एक वायरल वीडियो की वजह से। दरअसल मोदी समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, राहुल गांधी को उनका एक सलाहकार सलाह दे रहा है कि आप हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी में बांटिए। मुस्लिम तो आपके साथ ही हैं और हिंदुओं को बांटने से हमें बहुत फायदा मिलेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। हिंदुओं, इन दोगलों की साजिश को समझो। ये कांग्रेस एक अंग्रेज कलेक्टर एओ ह्यूम की बनाई हुई पार्टी है और अंग्रेजों के सिद्धांत यानी बांटो और राज करो पर चलती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस वीडियो में एक शख्स राहुल गांधी को मोदी को हराने की रणनीति बता रहा है। कह रहा है कि आप तभी मोदी को हरा सकते हैं जब ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने साथ जोड़ेंगे। कुछ इसी तरह की सलाह राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को साल 2015 में पाकिस्तानी राजनीतिक और रणनीतिक विशेषज्ञ सैयद तारिक पीरजादा ने दी थी। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पीरजादा ने उस वक्त कहा था, भारत में मोदी लहर को रोकने का कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय इसके कि हिंदुओं को दोबारा जाति को लेकर बांटा जाए। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इस पर काम करेंगे। अब सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान से राहुल गांधी और केजरीवाल को सलाह मिल रही है और आज वही राहुल गांधी दिन रात ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हुए घूम रहे हैं और मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि खुद कांग्रेस के ही दिग्गज नेता आनंद शर्मा राहुल गांधी की जाति आधारित राजनीति का समर्थन नहीं करते। उन्होंने तो राहुल गांधी को याद भी दिलाया था कि उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी कभी नारा दिया करती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि मोदी की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोट बैंक है, जो मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़ा है। क्योंकि ज्यादातर मुसलमान आज भी मोदी को वोट नहीं देते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही वोट मिलता है। और अब तो राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे हिंदुओं के बीच मोदी को लेकर और मजबूत छवि बनती जा रही है, जिसकी काट खोजना विपक्ष के बस की बात नहीं है। इसलिए राहुल गांधी पिछले कई सालों से मठ मंदिरों में भी घूम रहे हैं, जिससे हिंदुओं के बीच कांग्रेस की छवि मजबूत की जाए। और जब मंदिर मंदिर घूमकर भी हिंदुओं का वोट हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या इस रणनीति के दम पर कांग्रेस मोदी को हरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।